नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। हमारा खास शो आधारित होगा पैसा, नौकरी और प्यार आपके लिए कैसा होगा साल 2024 में। नया साल आपके लिए कैसा रहने वाला है? क्या 2024 में आपके घर पर लक्ष्मी जी आएंगी, यानी कि धन वर्षा होगी, पैसे की समस्या आपकी दूर होगी, या फिर आपको नौकरी या फिर प्रमोशन के योग बन रहे हैं? और प्रेम संबंधों के लिहाज से 2024 आपके लिए कितना लकी साबित होने वाला है? इन सभी सवालों पर चर्चा के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ तीन खास मेहमान, तीन ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। नीति शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। और इसके साथ ही पूजा भाटिया जी, डॉक्टर पूजा भाटिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। रूपा बुद्धिराजा जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे इन्हीं सवालों को लेकर कि आपका 2024 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीति जी से। नीति जी, मेष राशि वालों के लिए बताइए कि धन वर्षा के आसार बन रहे हैं या नहीं बन रहे? देखिए, मैं पैसा हूँ, भगवान तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम भगवान से कम नहीं, क्योंकि आपकी खुशियों को अगर कहीं से आपको उसको आप चेरिश कर सकते हो तो वो पैसे के माध्यम से ही कर सकते हो। मेष राशि वालों के लिए ये साल काफी पॉजिटिव है। आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से सेकंड हाफ बहुत अच्छा है। आपकी जो इनकम का सोर्स है स्लो एंड स्टेडी बना रहेगा। इस वर्ष पैतृक संपत्ति का लाभ आते हुए हम देख रहे हैं। कोई लीगल डिस्प्यूट में पैसा फंसा पड़ा है वो भी आपको लाभकारी स्थिति रहेगा। साथ साथ जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये साल बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन पैसे की स्थिति और अच्छी हो, इसके लिए आपको माता लक्ष्मी के श्री सूक्तम का पाठ डेली करना है। साथ में माँ लक्ष्मी को कमल का एक पुष्प भी आपको अर्पण करना है। बिल्कुल, धन वर्षा की बात हो गई, अब नौकरी की भी बात कर लेते हैं। प्रमोशन के आसार कितना है मेष राशि वालों के लिए? डॉक्टर पूजा जी। स्लो एंड स्टेडी, जैसे नीति जी ने बोला है कि साल के एंड तक आपके प्रमोशन होते हुए नजर आ रहे हैं। करियर रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल्स भी होते नजर आ रहे हैं। साथ ही जो लोग बिजनेस में हैं, यदि वो अपना काम एक्सपैंड करना चाहते हैं इंटरनेशनली, तो बहुत ही शुभ समय है उन लोगों के लिए। और बॉसेस के साथ बहुत ज्यादा बना के रखने की जरूरत है मेष राशि वालों के लिए। और अब लव लाइफ की भी बात कर लेते हैं। रूपा जी आपके पास आ रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए बता दीजिए कि रिलेशनशिप एडवाइस हो कोई आपकी तरफ से 2024 के लिए? मेष राशि वालों का जो मैं देख पा रही हूँ, 2024 कहीं ना कहीं कुछ उथल पुथल मुझे दिखाई देती है। बहुत ज्यादा चीजें सोचते हुए आप नजर आते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विचार आपके माइंड में आ सकते हैं। आपको दूसरों की फिक्र इस साल नहीं करनी। आपको क्या करना है, आपको एक उपाय करना है जिससे आप इमोशनली काफी बैलेंस फील करेंगे 2024 में। आपको शिवजी पर कच्चा दूध आपको चढ़ाना है, जिससे आपका मानसिक संतुलन और इमोशनल आप काफी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। अब आगे अगली राशि की ओर बढ़ लेते हैं और वृष राशि की बात कर लेते हैं। नीति जी, पैसे के लिहाज से कैसा रहेगा? वृष राशि वालों के लिए जो साल का प्रारंभ होगा खर्चों के साथ होगा। आप लोग फॉरेन ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, घर में मेडिकल एक्सपेंसेस आ सकते हैं, कोई बड़ा बीमार हो सकता है, तो थोड़ा सा ओवर एक्सपेंडिचर होगा। यद्यपि सेकेंड हाफ जो होगा मई के बाद, जब गुरु का गोचर आपकी राशि में हो जाएगा, तब आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं। साथ में जो लोग फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उनके लिए ये साल बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। साझेदारी में भी आपको, पार्टनरशिप में भी सेकंड हाफ में बहुत ज्यादा लाभ मिलते हुए हम देख सकते हैं। करियर के लिए क्या एडवाइस देंगे आप पूजा जी? मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी वृषभ राशि वालों को इस साल। और साथ ही मेहनत के साथ साथ उन्हें जो है, हो सकता है फर्स्ट हाफ उनका थोड़ा सा स्लो रहे, लेकिन सेकंड हाफ में बहुत अच्छी तरक्की मुझे नजर आ रही है वृषभ राशि वालों के लिए। और साथ ही अगर आप जॉब में हैं तो अपने सीनियर्स के साथ बहुत जबरदस्त बना के रखिए। सीनियर्स के साथ किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद में यदि आप ना पड़े तो आपके लिए बेटर रहेगा। लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस है वो रूपा जी से जान लेते हैं। और साथ ही ये भी बताइएगा क्या किया जा सकता है बेहतर करने के लिए? वृषभ राशि की बात करें तो इनका स्वामी ही शुक्र है, जो कि प्रेम का कारक है। तो ऐसा दिखाई देता है कि आपके प्रेम और लव लाइफ के लिए 2024 मुझे काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मिथुन राशि की भी कर लेते हैं। नीति जी, सबसे पहले धन वर्षा की बात होगी, आपके पास आ रहे हैं, बताइए मिथुन राशि के साल का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके ऊपर जो फाइनेंशियल गेन्स है वो मल्टीपल सोर्सेज से आते हुए हमें दिख रहे हैं। साथ साथ इस वर्ष आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए भी देखे जाएंगे। मई के बाद जब गुरु का गोचर बदलेगा, वृषभ राशि में खर्चों की अधिकता बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। उपाय हेतु आप लोगों को भगवान शिव के ऊपर
शहद से अभिषेक करना है। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी और आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। बिल्कुल। नौकरी और प्रमोशन के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए क्या खास 2024 में रहेगा? पूजा जी, नौकरी की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट 5 मंथ्स यानी कि मई तक आपके प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं मिथुन राशि वालों के, क्योंकि यहाँ पे आपको सीनियर्स का बड़ा जबरदस्त सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स से आपको बच के रहना है। अगर कोई भी किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आए तो उसमें आपको नहीं पड़ना है। मिथुन राशि वाले जो हैं, अगर गुरुवार के गुरुवार यदि मंदिर जाके आप तिल के तेल का दिया जलाएंगे केले के पेड़ के नीचे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। बिल्कुल। और लव लाइफ की भी बात करना जरूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग इस वक्त नजरें गड़ाए बैठे हैं रूपा जी पर। बताइए रूपा जी। देखिए, दिखाई दे रहा है साल की जो शुरुआत होगी, शुक्र आपके 6th हाउस में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अपयश मिल सकता है। कहीं ना कहीं आप पे कोई बदनामी का दाव लग सकता है, तो आपको बहुत संभल कर अपनी चीज़ों को चलाना है। खासकर हस्बैंड वाइफ की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है छोटी मोटी नोक झोंक बनी रहेगी। लेकिन जब रिश्ते ज़्यादा खराब होने लगे तो आपको उपाय करने चाहिए, और उपाय क्या करना है वही मैं आपको बता देती हूँ। आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात करते हैं। और कर्क राशि के बारे में कहा जाता है बहुत ज्यादा संघर्ष इन लोगों को करना पड़ता है। तो इस बार भी पैसा कमाने के लिए क्या संघर्ष करना पड़ेगा नीति? अगर कोई लंबी लीगल लड़ाई या कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो सेकेंड हाफ में वो आपको वापस मिलने वाला है। साथ साथ खर्चों की अधिकता रहेगी। विशेष रूप से आप अपनी संतान की पढ़ाई में बहुत अधिक खर्चा करते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सेविंग कर्क राशि वाले इस वर्ष नहीं कर पाएंगे। यद्यपि गुरु का गोचर जब लाभ भाव में मई के बाद होगा तो आय की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन साथ साथ व्यय भी होता रहेगा। और करियर के लिए क्या करना होगा कर्क राशि वालों को पूजा जी? चीज़ें हो सकता है साल की शुरुआत में थोड़ी स्लो रहें, और खास करके कर्क राशि वालों को अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ की वजह से करियर और प्रोफेशन पे इम्पैक्ट हो सकता है। जो लोग ऑकल्ट फील्ड में जुड़े हैं या जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं या फिर जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए समय काफ़ी शुभ है। और साथ ही जो नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। करियर के साथ साथ लव लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं रूपा जी से, कर्क राशि वालों के लिए। रूपा जी, कर्क राशि वालों की बात करूं तो जो उनका रिलेशनशिप के मामले हैं उन पर उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं विश्वासघात उनके साथ हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, थोड़ा सा इंसान को सोच समझकर आगे बढ़ना है और बहुत सारे रिलेशनशिप में नहीं पड़ना। सिंह राशि की भी बात कर लेते हैं। तो नीति जी, सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले तो धनवर्षा की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए उनके स्वामी जो है सूर्य पूर्वाषाढ़ा यानी कि शुक्र के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। वहीं धन भाव के स्वामी बुध स्वयं के ज्येष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव है। इस साल आप नया घर, नया वाहन लेते हुए देखे जाएंगे। साथ साथ आपको अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। कहीं ना कहीं इस वर्ष अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लग्नेश का मंगल के साथ युति, योग कारक ग्रह के साथ युति, पंचम भाव में गुरु की दृष्टि, ओवरऑल शेयर मार्केट में आपको बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म गेन्स देने के आसार दिख रहे हैं। कहीं भी स्पेकुलेशन करते हैं, सोच समझ के किया हुआ पैसा लगाया हुआ आपका बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होता हुआ हम देख सकते हैं। करियर वाइज आप कैसे खुद को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, पूजा जी बताएंगे। करियर में यदि मैं ग्रह गोचर की बात करूं तो गुरु का गोचर बहुत ही फेवरेबल है सिंह राशि वालों के लिए। जो लोग रिलीजियस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जैसे कि पूजा पाठ का सामान बेचना या इस तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही शुभ समय है। साथ ही धार्मिक यात्राएं भी होती हुई नजर आ रही है सिंह राशि वालों की। और अगर आप पार्टनरशिप में कुछ खोलना चाहते हैं तो बिल्कुल सही समय है सिंह राशि वालों के लिए। और उनके लिए करियर में प्रमोशन के भी इस साल बहुत जबरदस्त चांसेस बने हुए हैं। बिल्कुल। और सिंह राशि के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी रूपा जी? देखिए, वर्ष की जब शुरुआत हो रही है तो 5th हाउस में सूर्य मंगल का योग मुझे दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ में बहुत बिजी रहने वाले हैं। पूरा का पूरा टाइम आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को देते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पैम्पर्ड करते हुए, घुमाते हुए मुझे नजर आते हैं। कुछ परिवर्तन भी हो सकता है आपका मई से लेकर दिसंबर के बीच में। अगर आप कोई न्यू पार्टनर बनाना चाहते हैं या बड़े टाइम से वेट कर रहे हैं कि हमारा भी रिलेशनशिप स्टार्ट हो या मेरी लाइफ में कोई कब आने वाला है, तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। नई चीज़ें शुरुआत हो सकती है। पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। नीति जी,
कन्या राशि के लिए सबसे पहले आर्थिक प्रबलता के कितने योग हैं? जो लोग मीडिया, अकाउंटिंग या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए आर्थिक पक्ष काफी मजबूत है। आप लोग इस साल जितनी ट्रैवलिंग करेंगे, जितनी यात्राएं करेंगे, उतना आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता रहेगा। यानी कि ट्रैवलिंग आपको बहुत ज्यादा फ्रूटिफाई करने वाली है। साथ साथ इस वर्ष थोड़े खर्चे होंगे, स्पेशली आपने घर को या ऑफिस को रेनोवेशन करते हुए आप देखे जाएंगे, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। कनक धारा स्तोत्र का आपको पाठ नित्य करना है। साथ में हर शुक्रवार को आप 6 गुलाब के पुष्प और कांटे अवश्य निकाल लीजिएगा। उनमें से 6 गुलाब के पुष्प आप माँ लक्ष्मी को अर्पण करें। बिल्कुल। और करियर की एडवाइस के लिए चलते हैं पूजा जी के पास। इस साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की सोच रहे हैं, IAS, IPS के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी शुभ समय है। उनके क्लियर होने के बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं। मेहनत तो डेफिनेटली उनको करने की ज़रूरत है ही, लेकिन साथ साथ जो लोग बिजनेस में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में मुझे थोड़े से डिस्प्यूट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कन्या राशि वालों को अपनी सेहत का भी बहुत ज़बरदस्त ध्यान रखने की जरूरत है। जो लोग मीडिया से जुड़े हैं या कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हैं या फिर सेल्स या मार्केटिंग फील्ड के हैं, उन लोगों के लिए ये साल जो है, साल का सेकंड हाफ जो है काफी शुभ रहने वाला है और उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हुई नजर आ रही है। कन्या राशि की बात करें तो ऐसा दिखाई देता है इनके लिए लव लाइफ तो मुझे काफी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर शनि 6th हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी कि आप अपने आप से ही सोचने लगे, जिसका असर आपके रिलेशनशिप पे पड़ेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली राशि की बात कर लेते हैं, तुला राशि। और सबसे पहले धन की देवी नीति जी के पास मैं चलूंगी। धन की देवी इसलिए क्योंकि लगातार हमें बता रही हैं कि लक्ष्मी जी प्रसन्न कैसे होंगी, तो तुला राशि को भी बता दीजिए। इस वर्ष धन का आगमन चारों दिशाओं से होने वाला है। यद्यपि आप इस धन को बहुत अच्छी तरह इन्वेस्ट करते हुए भी देखे जाएंगे, प्रॉपर्टी के अंदर या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हुए देखे जाएंगे। जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑडिटरी स्किल्स, जो लोग स्पीच से कमाते हैं, जैसे कि मार्केटिंग है या फिर सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको तो विशेष रूप से एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा ग्रोथ आर्थिक रूप से देखने को मिल रही है। यद्यपि सेकेंड हाफ में थोड़ा सा आपका खर्चा बढ़ने वाला है, आप उतनी सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन मई से पहले का समय तुला राशि वालों आपके लिए इतना शुभ है कि आप जितना धन संचय करके आप इन्वेस्ट कर सकें, अपने फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते हैं। पूजा जी, करियर के लिहाज से क्या किया जा सकता है इन लोगों की ओर से, क्योंकि तुला राशि वाले भी जानना चाहते हैं। पार्टनरशिप में थोड़े से इश्यूज इनके आ सकते हैं और मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकता है, तो थोड़ा सा सेकंड हाफ में ध्यान रहे। जो लोग होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं या काउंसलिंग फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए ये साल काफ़ी शुभ जाने वाला है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब में भी उनको वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो है उन्हें सीनियर्स का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन अपने ही कॉलीग से काफ़ी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही रूपा जी, अगर प्रेम संबंधों की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो उसमें क्या किया जा सकता है? 2024 में तुला राशि वालों के जो हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते थे या बहुत टाइम से उनको दूरी ट्रांसफ़र की वजह से साथ में नहीं रह पा रहे थे, अलग अलग स्टेट में रह रहे थे या कहीं पर भी दूरियां दिख रही थी, इस साल वो साथ होते हुए दिखाई देते हैं, साथ में आएंगे, उनकी दूरियां खत्म होती हुई मुझे दिखाई देती है। जो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे अपने शादी को आगे बढ़ाने का, तो कुछ लोगों की आंखों से पर्दा हटेगा, कुछ लोगों की आंखों के आगे सच्चाई आएगी कि हम जिससे शादी कर रहे थे कि नहीं, उनका विचार भी बदल सकता है। कुछ चीज़ें जो बिहाइंड उनके थी, कहते ना बिहाइंड बैक चल रही थी, वो उनके सामने आएगी। कुछ ही आंखें खोलने वाला चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लेते हैं। सबसे पहले कितनी धन वर्षा होगी, कितना धन आएगा? देखिए, साल का प्रारंभ थोड़ा सा चैलेंजिंग है वृश्चिक राशि वालों के लिए। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं जिसकी वजह से खर्चा होगा घर में। आपकी वाइफ या स्पाउस का मतलब अगर पति या पत्नी की सेहत खराब हो सकती है जिसकी वजह से खर्चा बढ़ सकता है, तो कहीं ना कहीं खर्चों की अधिकता रहेगी। ट्रैवलिंग की वजह से भी खर्चा रहेगा। तो फर्स्ट हाफ आपके लिए टफ है क्योंकि शेयर मार्केट, सट्टा बाजार में आपको नुकसान होने के आसार प्रबल हैं, लेकिन सेकेंड हाफ मई के बाद चीजें स्थिति अच्छी होंगी। बात करियर की कर लेते हैं। पूजा जी, करियर के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, करियर में आपके प्रमोशन के चांसेस तो बन ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ट्रांसफ़र के भी चांसेस बन रहे हैं। तो जो लोग ट्रांसफ़र की वेट कर रहे थे तो उनको ट्रांसफ़र होता हुआ दिख रहा है। जो लोग सरकारी डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट जॉब में है, उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है इस साल में, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ इंक्वायरीज होती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल। और अब लव लाइफ की भी बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। रूपा जी,
वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो 5th हाउस में राहु है, तो उतार चढ़ाव आपके रिलेशनशिप में बना रहेगा। कभी कभी चीजें ठीक और कभी कभी खराब। आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी अपने पार्टनर से नहीं होंगी, इस वजह से आप कहीं ना कहीं इरिटेट हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ सकता है और कहीं ना कहीं आप उन चीजों को बैलेंस बिठाते हुए मुझे नजर आते हैं। आपको करना क्या है वृश्चिक राशि वालों, आपको शनि का छाया दान करना है। आपको अगर छाया दान शनिवार के शनिवार आप करते हैं तो बहुत सारी चीजों से आपको बेनिफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, धनु राशि वालों की अब बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ की। सबसे पहले नीति जी, इस साल आप फॉरेन ट्रिप्स, बिजनेस ट्रिप्स में या पार्टी करते हुए बहुत ज्यादा खर्चा करते हुए देखे जाएंगे। यद्यपि आय की स्थिति बहुत बनी हुई है। जो लोग धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो लोग कहीं ना कहीं कंसल्टेंट हैं, बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अकाउंटेंट हैं, लॉ के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका आर्थिक पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत होने वाला है। वहीं सेकेंड हाफ आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। लीगल डिस्प्यूट्स में आपके पैसे फंस सकते हैं, तो विशेष रूप से आप ध्यान रखें। हर शनिवार आपको सरसों के तेल का दान भी करना है जी। और अब करियर के लिए क्या किया जा सकता है धनु राशि वालों की ओर से? देखिए, करियर में जो लोग अपना काम करना चाहते हैं तो इस साल वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप फंडिंग की वेट कर रहे हैं, किसी से इन्वेस्टमेंट की वेट कर रहे हैं, तो वो भी इस साल आपको मिलती हुई नजर आ रही है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सेकेंड हाफ में इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा खर्चा भी होगा, इसलिए सेकेंड हाफ में अगर आप कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिए। नौकरी में यदि मैं बोल रही हूँ तो बहुत ज़बरदस्त आपके प्रमोशन के योग बने हुए हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में। और सेकेंड हाफ में आपको जो है वर्क रिलेटेड ट्रैवल करना पड़ सकता है, जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ के लिए क्या कर सकते हैं धनु राशि वाले? राशि वालों की बात करूं तो जो साल की शुरुआत हो रही है वो आपके लिए कुछ उथल पुथल लेकर आ रही है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। गुस्सा होने की वजह से आपके छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्शन आएगा और झगड़े होते हुए मुझे नज़र आते हैं। जहाँ तक पति पत्नी की बात करूँ, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या वो वेट कर रहे हैं कि हमारा हस्बैंड हमें कॉल करे, हम फिर से वापस से जुड़ जाए, तो मुझे दिखाई देता है इस साल अलग हो सकते हैं। कहीं ना कहीं दूरियाँ बढ़ सकती हैं पति पत्नी के बीच में अगर कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं। जहाँ तक मैं बात करूं गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड की जो अपने रिलेशनशिप निभा रहे हैं, उनके लिए सेकेंड हाफ जो रहेगा ईयर का वो बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मकर राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं। सबसे पहले धन के लिहाज से नीति जी से बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए साल दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर लेके जा रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, आप प्रॉपर्टी लेंगे, नया वाहन लेंगे, इनकम के सोर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, आपको पार्टनरशिप से लाभ होगा। तो ओवरऑल विपरीत राज्यों की स्थिति भी बनी हुई है, ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और पूजा जी, नौकरी प्रमोशन के लिहाज से क्या किया जा सकता है बेहतर, और कैसा रहेगा साल 2024? देखिए, मकर राशि वालों की जो 7.5 का जो आखिरी ढैया चल रहा है, अब तक काफ़ी स्टैग्नेशन चल रही थी मकर राशि वालों की लाइफ में, लेकिन अब जो है जनवरी के बाद उनके जितने रुके हुए काम थे, चाहे वो नौकरी के हो, चाहे वो प्रमोशन के हो, चाहे वो ट्रांसफर के हो, चाहे वो फॉरेन ट्रैवल हो, अब उनके सभी रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। और बहुत साल की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नई जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो भी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पार्टनरशिप में थोड़े से मुझे अनबन होती हुई नजर आ रही है। लव लाइफ के लिए क्या करना चाहिए मकर राशि वालों को? मकर राशि वालों की बात करूं तो मुझे उनके लिए काफ़ी अच्छा साल की शुरुआत और साल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जिन लोगों का अफेयर चल रहा था, जिन लोगों का रिलेशनशिप चल रहा था, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता हुआ नजर आता है। मुझे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। पति पत्नी की बात करें तो मुझे ऐसा दिखाई देता है पति पत्नी के बीच में काफ़ी बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई देती है। मकर राशि वालों, आपको करना क्या है? आपको एक तो परफ्यूम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितना परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा उपाय आपने बताया। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। उनके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी होगी 2024? थोड़ा सा चैलेंजिंग ईयर है कुंभ राशि वालों के लिए। एक तो 7.5 का भी पीक प्रभाव रहेगा, दूसरा राहु की जो गोचर है वो दूसरे भाव से कहीं ना कहीं आप अपने पैसे को जाया करते हुए देखे जाएंगे और इनकमिंग भी कम रहेगी। तो विशेष रूप से आपको बहुत ही बैलेंस बना के चलना है, अपने पैसे को बहुत राइटली इन्वेस्ट करना है और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। रोज आपको चंदन का तिलक अपने माथे पर और अपनी नाभि पर लगा के घर से निकलना है। साथ साथ आप जहाँ भी अपना धन रखते हैं
वहां पर आप श्री यंत्र को स्थापित करें और एक चंदन की लकड़ी को भी वहां पे रखें ताकि धन की स्थिति स्थायी रहे, आपको धन की कमी इस वर्ष देखनी ना पड़े। और नौकरी के लिए, करियर के लिए कुंभ राशि वाले क्या करें पूजा जी? देखिए, कुंभ राशि की यदि मैं बात करूं तो इस साल बहुत मेहनत है कुंभ राशि वालों के लिए। चीज़ें काफ़ी स्लो चलेंगी क्योंकि 7.5 का प्रभाव है और मेहनत 200% है और रिजल्ट 70-80% ही मिलने वाले हैं। जो लोग नौकरी में हैं उनको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अपनी वाणी पर संयम रखें। यदि आप अपनी वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो वर्क प्लेस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में आप फंस सकते हैं जी। और लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले क्या करें रूपा जी? देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस में रहेंगे, जिससे कि जीवन में मधुरता आएगी। कहीं ना कहीं आप लोगों के सुख सुविधा बढ़ती हुई मुझे नजर आती है। आप अपनी वाइफ को या अपने घर परिवार पे पूरा समय देंगे और कहीं यात्राएं कराते हुए मुझे इस साल आप नजर आते हैं। आपकी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चीजों को लेकर उलझने मुझे इस साल खत्म होती हुई दिखाई देती हैं। और अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि की। मीन राशि वालों को लंबा इंतजार करना पड़ता है ये जानने के लिए कि उनका साल कैसा रहेगा। तो नीति जी, सबसे पहले फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बता दें। देखिए, मीन राशि के से ऊपर राहु का गोचर चल रहा है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्टेट बनी रहेगी, लेकिन लग्नेश गुरु जो हैं वो दूसरे भाव धन भाव में बैठ के धन की वर्षा करते रहेंगे। आपको जो फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है वहां से इनकम आती रहेगी। कहीं ना कहीं आपको इस साल जो लोग व्यापार में हैं, अपने स्व व्यवसाय में हैं या फिर सरकारी तंत्र के साथ जुड़े हैं, उनके लिए साल आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जी। करियर, नौकरी, व्यापार के लिए मीन राशि वाले क्या कर सकते हैं पूजा भाटिया जी? देखिए, मीन राशि की यदि मैं बात करूं तो साल मिला जुला रहेगा। मीन राशि वालों को सबसे पहले तो अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि सेहत की वजह से कहीं ना कहीं करियर और प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग पार्टनरशिप में हैं उनको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने की ज़रूरत है क्योंकि उनके कुछ गलत डिसीजन उनके बिजनेस को मेजरली इम्पैक्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा रिटर्न आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही मेहनत बहुत है मीन राशि वालों के लिए और साथ ही वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है। अगर आप अपना काम या बिजनेस फॉरेन में एक्सपैंड करना चाहते हैं तो वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। चेंज ऑफ प्लेस के भी बहुत ज़बरदस्त चांसेस बन रहे हैं मीन राशि वालों के लिए। और अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मीन राशि वाले क्या कर सकते हैं, जानते हैं रूपा जी से। साल की शुरुआत में मंगल की दृष्टि 5th हाउस में होने से आपके संबंधों पर इसका नेगेटिव असर होगा। कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर आप बहुत गुस्से में आ सकते हैं, आपकी चीज़ों में हलचल रहेगी। मुझे बहुत पॉजिटिव आपके रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहे। मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आप बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में चीज़ों को करेंगे, जो कि आपको नहीं करना। जितना हड़बड़ाहट कर आप चीज़ें करेंगे उतनी आपकी चीज़ें खराब होती हुई मुझे नज़र आता है। इस साल इमोशनली अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप कोई यात्रा भी करेंगे, लेकिन वो यात्रा कोई ज़्यादा सफल होती हुई मुझे नज़र नहीं आती। इस साल कई लोगों की शादी में डिलेज हो सकते हैं। इस साल कुछ चीज़ें जैसे तय है रिश्ता, फिर भी रिश्ते की शादी की डेट ना निकल पाना, ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। डिले पे डिले रिश्ता होता हुआ मुझे नज़र आता है। अगर ऐसी कंडीशन होती है या इस तरीके की समस्या सामने आती है तो आपको बृहस्पति के उपाय करने की ज़रूरत है। रूपा बुद्धिराजू जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पूजा भाटिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नीति शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे खास मेहमानों से आपने जाना, आपने देखा कि कैसे पैसा, नौकरी और प्यार के लिहाज से 2024 आपके लिए साबित होने वाला है और कैसे छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी किस्मत का ताला खुद खोल सकते हैं। फिलहाल इस शो में इतना ही। नया साल आपके लिए खुशियों से भरा हो, यही हम तमन्ना करते हैं, यही हम उम्मीद करते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।